आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल से क्या कुछ कहा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और इसके साथ ही तमाम पंजाब की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बनवारी लाल पुरोहित से पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय को लेकर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध यहां पर किया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य के सभी 7 राज्य सदस्य आपके साथ हैं। वही सबसे लोकप्रिय दल चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी है और इसके साथ ही राज्यपाल की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं मिली, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। मान ने पत्र में लिखा है कि पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, जमीन मांगी गई है। वह इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से हालांकि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तो भारत में लगातार बारिश हो रही है, जिसे पहाड़ और मैदानी दोनों इलाकों में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जहां जल प्रलय आया हुआ है, तो वहीं पंजाब में स्थिति डरावनी बनी हुई है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर यह लिखा है कि पंजाब में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके कारण पहाड़ी इलाकों से लेकर काफी समस्याएं यहां पर आ रही हैं, क्योंकि काफी पानी यहां आ रहा है। प्रशासन जो है लोगों की हर संभव प्रयास करने की मदद कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि लोगों से ये अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं। वहीं बता दें कि भारी बारिश पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर यह कहा है कि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अधिकारी और मंत्री विधायक हर वक्त लोगों की पहुंच में है, मदद की कोई कमी नहीं होगी। इस तरीके का आश्वासन भी यहां पर लोगों को दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान का ट्वीट सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, उसके चलते खासा परेशानियों का सामना यहां लोगों को करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। यही वजह है कि लगातार सीएम भगवंत मान जमीन पर भी पहुंच रहे हैं और हालात का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस दौरान ट्वीट कर पहाड़ी इलाकों से पंजाब में आया काफी पानी, ये जानकारी लोगों को दी गई है। हर मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ है। पूरा देश बारिश की चपेट में है। पंजाब में भी बारिश कहर बरपा रही है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बात की है और कहा है कि वह मदद लेने के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि खुद पानी में जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना। साढ़े एमएलए पहले दिन तो थे, साढ़े सारे अफसर जो डीसीज की मीटिंग ली सी मैं 3 दिन पहला, अभी तो इन्ना पानी भी नहीं आया सी। मैं खुद अज ग्राउंड पे हूँ। मैं कोई ये नहीं करता कि हेलीकॉप्टर तो देख के जायजा ले लिया। ग्राउंड पे जावांगे। जे मैनू पजामा उपर टंग के बिजली लंघना पै गया तो मैं लंघूंगा। तुसीं अपनी ड्यूटी देखो, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਰਰ ਸਰ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ DVMB ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। डैम के गेट खोलने को लेकर सर कोई होया क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है, तो पानी आने में भी 1 लीटर पानी दिन लग जाता है। तो वहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, ये हम सब मिलकर सारे ऑफिसर ग्राउंड पे बच्चों को पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को वो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे
वहीं बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने रोपड़ से आप विधायक दिनेश चड्ढा सड़कों पर उतरे और लोगों से हालचाल उनका जाना। सड़कों का इस दौरान मुआयना किया गया। तस्वीर भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं किस तरीके से रोपड़ यहां पर पहुंचे और लोगों से हालचाल भी यहां पर जाना गया। तो बारिश के बाद हालातों का यहां पर लगातार जायजा लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक है दिनेश चड्ढा, वो जमीन पर पहुंचे, लोगों से बात की और इस दौरान जायजा वो लेते नजर आए। खबर पटियाला से है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के इंजीनियरों और सेना के सहयोग से राजपुरा के पास SYL नहर पर शिवालिक, आपको बता दें तलहटी से पानी बहने की वजह से जल भराव की स्थिति अब पैदा हो गई थी, जिसके पास के नीलम अस्पताल में पानी भी घुस गया था। हालात इस कदर खराब थे, हालांकि लोगों को खासा परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ा था। हालांकि इसके मद्देनजर पंजाब सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे ने 14 मरीजों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला और उपमंडल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया गया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी खुद मौके पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पानी के प्रबंध के लिए इंजीनियरों और सेना की टीमें द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि चादर बहने से कोई नुकसान नहीं होगा और जल्द ही जल प्रबंधन किया जाएगा। सो जी अज शीट फ्लो क्योंकि मीह बहुत ज़्यादा पिया है, जी अपर रीचिज ने ਉਹਦਾ जिन्ना भी शीट फ्लो है, भावें मोहाली हो भावें चंडीगढ़ हो, जिन्ना भी शीट फ्लो है वो ओवर टॉपल करके वो SYL ਦੇ ਵਿੱਚ भी ब्रीच हो गई है एंड ओवर टॉपल हो गया है। सो बट सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਦਰ SDH ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ। चितकारा यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਐਂਡ मतलब the children are comfortable and we will be trying to ensure that as soon as possible ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ that is what our teams are working on। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਤੇ SYL ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਨੀ। वहीं पटियाला के सनूर रोड पर बड़ी नदी के पास गोपाल कॉलोनी का डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दौरा किया है और निचले इलाकों में जल भराव से प्रभावित लोगों से बातचीत भी उन्होंने की। फिर उन्हें प्रेम बाग पैलेस भेजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष नंबर 017523505550 पर संपर्क कर सकते हैं।
पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर कार्रवाई में वो जुट गए हैं। अधिकारियों ने कुछ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं, जबकि पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित आपको बता दें कि अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों की मदद करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। मान ने ट्वीट कर यह लिखा है कि पंजाब में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर से नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे लोगों को। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सभी जिलों के उपायुक्तों और एसएसपी को लोगों के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। पिछली सरकारें जनता को लूट रही थी, ये सीएम भगवंत मान ने कहा है। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने कहा कि आजादी महलों तक ही रह गई। भगत सिंह आजादी के क्रांति के लाए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। भगत सिंह की क्रांति, बिजली आ रही है। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर वोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव-गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा, तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में। 40 साल बाद। मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा। आम आदमी अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ। 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए। हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें। बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना? अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है, रही तो गुलामी। पंजाब सरकार लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान किसानों, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। बिजली की दरें कम और कुछ यूनिट फ्री भी कर दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों को राहत मिल रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जनता की सरकार जनता के सुझावों से ही फैसला ले रही है। अब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमें आपके सुझावों की जरूरत है। हम व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं, जिसके जरिए आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ
ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ, ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਫੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ID ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 81948 91948 81948 91948। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 सूबा बनने की राह के उत्ते मोहरी होकर चलूगा। इनकलाब आम आदमी पार्टी। पंजाब के CM भगवंत मान ने मोहाली के न्यू चंडीगढ़ स्थित मुलानपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की IPD का उद्घाटन किया है और इस दौरान पंजाब सरकार ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल, रिसर्च सेंटर और टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ MOU साइन किया। वहीं CM मान ने कहा है कि होमी भाभा अस्पताल के हर सहयोग के लिए हमारी सरकार खड़ी है। अस्पताल या अनुसंधान केंद्र को किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी, हम मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमें मिलकर पंजाब और देश से कैंसर जैसी बुराइयों को खत्म करना है। लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पंजाब सरकार कैंसर की भयावह बीमारी को प्रदेश से खत्म करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के MOU साइन करने से नौजवानों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के साधन पैदा होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दे रही है ताकि कोई भी पंजाबी लाइलाज बीमारी के उपचार से वंचित ना रह सके। CM भगवंत मान ने कहा कि कैंसर का नाम लेने के बाद भी गांव के लोगों में डर का माहौल है, इलाज से वो वंचित हैं। हम गांव में लोगों के कैंसर परीक्षण के लिए एक योजना शुरू करेंगे ताकि कैंसर की जड़ों को खत्म किया जा सके। लोगों के मन में कैंसर को लेकर जो डर है उसे भी दूर किया जा सके, साथ ही लोगों को कैंसर उपचार के प्रति जागरूक किया जाए। वही बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। फ्रांस के लिए PM मोदी रवाना हो गए हैं। शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे PM मोदी, ये जानकारी है। ओर्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया जाएगा। शाम करीब 7:30 बजे सीनेट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीनेट के अध्यक्ष से वो मुलाकात करेंगे। रात करीब से खबर है जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में आज ये बैठक है।
राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, देवेंद्र यादव इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो अपने आप में ये बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो उत्तराखंड के लिहाज से ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश का दौरा रहने वाला है। आज से 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी हैं। फ्रांस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओरली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया जाएगा। शाम करीब 7:30 बजे सीनेट पहुंचेंगे और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीनेट के अध्यक्ष से यहां मुलाकात भी करने वाले हैं। रात करीब 8:45 पर पीएम एलिजाबेथ बोर्न से मुलाकात करेंगे। रात 11 बजे भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को वो संबोधित भी करने वाले हैं, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। प्रतिष्ठित लास्ट सीन म्यूजिकल में कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। निजी रात्रि भोज के लिए एलिसी पैलेस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि 13-14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वो रहने वाले हैं। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीर जब फ्रांस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए। और आपको बता दें कि यह दौरा अपने आप में बेहद खास रहने वाला है और फ्रांस में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 13-14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर वो रहने वाले हैं। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में भी वो शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले की ये अपने आप में तस्वीर बेहद खास, क्योंकि पेरिस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, अब एक एक कर इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे पीएम मोदी। ओरली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। शाम करीब 7:30 बजे सीनेट वो पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। रात करीब 8:45 पर पीएम एलिजाबेथ बोर्न से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही साथ 11 बजे भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान उनका संबोधन भी होगा और क्या कुछ कहा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इस पर खास नजर बनी रहेगी।